सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना चित्तौड़गढ़ के दौरे पर हैं और इस दौरान मंत्री उदयलाल आंजना से खास बातचीत की सहयोगी पीके अग्रवाल ने। सुनिए जरा। बहुचर्चित बंटी हत्याकांड का जब से खुलासा हुआ है, निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि दूध का दूध पानी का पानी हो गया है। जिस प्रकार के आरोप लगे हैं, आरोप प्रत्यारोप का दौर भी चला है। हमारे साथ हैं सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना, जानने की कोशिश करेंगे सब जिस तरह से आरोप और प्रत्यारोप का दौर चला। आपके इस्तीफे की बात हुई, कैसे देखते हैं आप सब आरोप को? ये आरोप प्रत्यारोप राजनीति में मैं हूँ इस कारण लगता है, बाकी अगर राजनीति में नहीं होता शायद तो नहीं लगते, क्योंकि राजनीति में तो इस प्रकार के एक नेचर बन गया है लोगों का इस प्रकार के आरोप लगाना, जबकि ऐसे हत्याकांड से मेरा कोई लेना देना नहीं है। और अगर इन्वॉल्वमेंट होता और मैं पक्ष लेने वाला आदमी होता तो मेरा भतीजा जेल में है, भतीजा भी छठी पीढ़ी में है। मैं तो पूरे गाँव को भी वो परिवार की तरह से ही मानता हूँ। इसलिए जिस दिन अरविंद के उसके विकास प्रजापति के मारपीट हुई थी और प्रजापति की डेथ हुई थी, उस दिन भी मैंने ये बयान दिए थे कि मेरे एक भतीजे की तो चिता जल रही है और एक भतीजा जेल में गया है। तो इस प्रकार से बेबुनियाद आरोप विपक्ष द्वारा लगाए जा रहे हैं कि उदयलाल जी का भतीजा था। मेरे तो पूरा गांव ही भतीजा है, पूरा क्षेत्र ही भतीजा है। और यूं रिश्तों की बात करें तो भले वो इंक्वायरी कर ले, 7 पीढ़ी दूर है मेरा सगा भतीजा कोई है ही नहीं। मनोहर के कोई बच्चा है नहीं। और इससे मेरे पिताजी के केवल वो एक थे और उनके हम 2 हैं। मेरे पिताजी के भी केवल मेरे पिताजी थे और उनके मेरे दादाजी के भी वो एक थे। तो 7वीं पीढ़ी की जाकर के भी ये इस प्रकार से आरोप लगा रहे हैं। लेकिन जो मेरा कार्यकर्ता था, साथ में रहते थे ना, विकास भी मेरा भतीजा था, वो भी था, उस समय आरोप लगाया। आज भी ये बात हुई, कोई भी हत्या होती तो ये राजनीति में इतने स्तर लोगों को नहीं गिराना चाहिए। पुलिस अपना काम कर रही है, अगर उसमें इन्वॉल्व होता तो निसंदेह बड़े बड़े आदमी जेल में गए तो वो मेरा भतीजा भी वो गया, तो मैंने तो कोई सिफारिश तो नहीं की। लेकिन इस प्रकार जो आरोप लग रहे हैं, इन आरोपों के पीछे बड़ा कारण क्या है? मैंने फर्स्ट में शुरू उसी से किया ना, मैं राजनीति में हूँ ना, राजनीति में नहीं होता तो कोई नहीं होता। चुनाव का दौर है इसलिए, और मेरे खिलाफ कोई मुद्दा नहीं बन रहा है। जो मैंने विकास के काम कराए निम्बाड़ा में, उनकी तो कोई पूछ नहीं रहा है। और उदयलाल हत्याकांड में इन्वॉल्व है, उदयलाल का भतीजा हत्याकांड में इन्वॉल्व है, उदयलाल का भांजा हत्याकांड में इन्वॉल्व है, ये बातें कर रहे हैं। निम्बाड़ा हॉस्पिटल की कोई बात नहीं करता, IIT की कोई बात नहीं करता, JNM कॉलेज खोला उसकी कोई बात नहीं करता। तो कम से कम अच्छा काम करे तो धन्यवाद भी देना चाहिए उन लोगों को। केवल राजनीति करने के लिए राजनीति कर रहे हैं। इसलिए तो चुनाव का दौर शुरू होने वाला है 6 महीने बाद, इसलिए इस प्रकार के बेबुनियाद आरोप ये लगाते रहेंगे। लेकिन क्षेत्र की जनता मुझे जानती है कि मेरा नेचर क्या है, मैं किस तरीके से रहता हूँ, लोगों में मेरा क्या भाईचारा है, इसलिए मुझे इन बातों की कोई ज़्यादा परवाह नहीं है। ये तो सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना, इनका साफ शब्दों में कहना है कि जर होता है पास में सब अपने हो जाते हैं, करीबी में खास रिश्ते भी टूट जाते हैं। निश्चित तौर पर मैं मंत्री हूं तो मेरे सभी लोग भतीजे हैं, भाई हैं। इस प्रकार के मेरे ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं वो बेबुनियाद हैं। दोषी है उसको सज़ा मिलेगी, और जो जेल में है वो भी भतीजा है, और जो डेथ हुई है वो भी मेरा भतीजा है। तो यूँ तो मेरा पूरा क्षेत्र ही भाई बहन के समान है। इसीलिए आरोप सारे बेबुनियाद हैं और चुनाव के दरमियान इस प्रकार आरोप लगना कोई नई बात नहीं है। कैमरा पर्सन चंद्रेश जैन के साथ PK अग्रवाल, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, चित्तौड़गढ़।